सच्चा किस्सा है, मेरे बचपन के एक दोस्त का है। उसकी शादी हुई, शादी के कुछ दिन के बाद तक उसकी बीवी ने किचन में कदम ही नहीं रखा, क्योंकि उसे खाना बनाना आता ही नहीं था, इसलिए वो किचन में जाने से कतरा रही थी। लेकिन एक दिन सास की बेहद जिद पर वो किचन में खाना बनाने चली ही गई। पहला तजुर्बा था, पहला एक्सपीरियंस था, लिहाजा सालन में पानी ज्यादा हो गया। अब वो और ज्यादा डर गई, क्योंकि सास गुस्से की बहुत तेज थी। लेकिन अब क्या करे, खाना तो पेश करना था। तो मेरे दोस्त की बीवी ने खाना जैसे तैसे तैयार करके सास ससुर के सामने रख दिया। पहला लुकमा जैसे ही जबान पर रखा सास ने, फिर क्या था, सासू माँ की कव्वालियां शुरू हो गई। ठीक ठाक कड़वी कसीली उस नई नवीली दुल्हन को सास ने सुना दी। अब वो पहला उसका तजुर्बा था। अब उसने जैसी सास की कड़वी कसीली सुनी तो पूरी जिंदगी का सोचकर वो खामोशी से वहां खड़ी रही और आंसू बहाती रही। रियल मिफ्ताही, इस्लामिक मोटिवेशन नॉलेज। वेलकम टू रियल मिफ्ताही चैनल। मेरा दोस्त दुकान बंद करके घर में जैसे ही दाखिल हुआ, माँ ने उसको दरवाजे पर ही रोक दिया और तेज आवाज से कहा कि अंदर कहाँ आ रहे हो, जाओ भागो बाहर और बाहर से खाना लेकर आओ। तुम्हारी लाडली ने आज पूरे खाने का बेड़ा ही गर्क कर दिया। जब शौहर के सामने सास ने ये जुमले कहे तो कोने में खड़ी बीवी की रोने की एक और हिचकी निकल गई। दोस्त अंदर आया, उसने एक नजर अपनी बीवी को देखा जो कोने में खड़ी मुसलसल आंसू बहाए जा रही थी, रो रही थी। दोस्त अपनी माँ के करीब आया और कहने लगा, अम्मी जी आप टेंशन न लें, मैं खाना बाहर से लेकर आता हूँ। वो गया और बाहर से खाना लेकर आया होटल से। थोड़ी देर में होटल का खाना घर में आ चुका था। दस्तरखान लगा, सब खाना खाने के लिए बैठे। तो मेरे दोस्त ने सबके सामने अपनी बीवी से कहा कि मेरे लिए वो सालन लेकर आओ जो तुमने बनाया है, अपने हाथों से बनाया है। फिर क्या था, बीवी का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो भागी भागी किचन में गई और शौहर के लिए वो पानी वाला सालन लेकर आई। सब घर वाले होटल का खाना खा रहे थे, जबकि मेरा दोस्त सब घर वालों के सामने अपनी बीवी का पानी वाला सालन खा रहा था और मुसलसल तारीफ भी कर रहा था। सिर्फ खा नहीं रहा था, बल्कि खाते खाते उस पानी वाले सालन की तारीफ भी कर रहा था। कहने लगा, अम्मी जी आपकी बहू ने जो सालन बनाया है वो बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, मुझे बहुत पसंद आया। और अम्मी जी आपको पता है, ऐसे सालन के बहुत फायदे होते हैं। इसमें रोटी चूर कर भी खा सकते हैं और इस सालन को सूप के अंदाज में भी पी सकते हैं। डॉक्टरों ने इसके बड़े फायदे बताए हैं और बहुत सारी उसकी उस सालन की उसने तारीफ की। देखते ही देखते दोस्त ने अपनी बीवी के बनाए हुए सालन में 3 रोटियां चूर कर खा ली। फिर क्या था, उसकी बीवी का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अब उसकी बीवी के जो गम में आंसू बह रहे थे वो खुशी के आंसू में तब्दील हो गए और आगे की जिंदगी में किचन के मामलात में उसकी बीवी को एक नया हौसला मिला, क्योंकि उसके शौहर ने उसकी तारीफ कर दी थी, वो भी सबके सामने। फिर तो क्या था, माशाअल्लाह, वो बड़ी खुश हो गई। यहां मैं ये कहना चाहता हूं कि माओं को चाहिए कि अपनी बेटियों को पढ़ाए लिखाए, कॉलेज भेजे, यूनिवर्सिटी भेजे, लेकिन उसके अलावा थोड़ी घरदारी भी सिखाए, खाना बनाना भी सिखाए, किचन के काम भी सिखाए और दूसरे कपड़े धोना, कपड़े सीना वगैरह जो घर के जरूरी मामलात होते हैं अपनी बेटियों को लाजमी सिखाए, क्योंकि हर ससुराल का माहौल एक जैसा नहीं होता। बहुत कम ससुराल ऐसे होते हैं जहां बहू को बेटियों वाली इज्जत दी जाती है। लेकिन ऐसे बिगड़े हुए माहौल में भी अगर शौहर बीवी का साथ दे दे तो बहुत सारे मामलात खराब होने से बच जाते हैं। माँ का एहतराम फर्ज है, जरूरी है माँ का एहतराम भी करें।
लेकिन बीवी के हुकूक भी फर्ज है। बीवी के राइट्स का भी ख्याल रखें। मेरे भाइयों, आपको हकीकत बताऊं तो सारी दुनिया बीवी के खिलाफ हो जाए, अगेंस्ट हो जाए, पूरा घर पूरा खानदान बीवी के अगेंस्ट हो जाए, उसके खिलाफ हो जाए, उसे टके का फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर उसका अपना ही शौहर उसके खिलाफ हो जाए, उसके अगेंस्ट हो जाए, तो वो बीवी जीते जी मर जाती है। क्योंकि एक औरत की कुल कायनात उसका अपना शौहर ही होता है, जिसके लिए वो अपना सब कुछ छोड़कर आई हुई होती है। उसका जीना मरना, उसकी हंसी खुशी, उसका खाना पीना, हर चीज, उसके जज्बात उसके शौहर के साथ ही जुड़े हुए होते हैं। न जाने कितने घरों का सुकून ये सास बहू के झगड़ों ने बर्बाद करके रखा है, धर्म भ्रम करके रखा है। लिहाजा माँ और बीवी में तवाजुन और बराबरी कायम रखे, ये शौहर का काम है। माँ की बातों में आकर बीवी से बदसलूकी न करे और बीवी की बातों में आकर माँ से बदतमीजी न करे। बस जिसने इन दोनों बातों पर अमल कर लिया, वही शख्स पुरसुकून और खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी यानी शादीशुदा जिंदगी खुशी से गुजार सकता है। और ऐसे मामला से निपटने के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे तरीके बताए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़दवाजी जिंदगी और शादीशुदा जिंदगी हम पढ़े तो सही, आपको किसी काउंसलर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मगर अफसोस, हमारे पास झगड़ों के लिए तो बहुत टाइम है, यहाँ की वहां लगाने के लिए तो बहुत टाइम है। फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, इंटरनेट, टीवी, ड्रामे, फिल्में देखने के लिए तो बहुत टाइम है, बाहर घूमने के लिए तो बहुत टाइम है। लेकिन अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ने का टाइम नहीं है। बताइए, इससे बड़ी क्या अफसोस की और दुख की बात हो सकती है। खुदा की कसम, अगर हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़दवाजी जिंदगी, शादीशुदा जिंदगी, घरेलू जिंदगी वाली ही अगर उतनी ही सीरत अगर पढ़ ले और वहां से जो पॉइंट्स हमको मिले वो अगर हम घर में अप्लाई करें, वो सुन्नतें और वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके अगर हम घर में अप्लाई करें, तो देखना पूरे घर में खुशियों की बहार आ जाएगी। क्या मजाल है कि हमारे घर में शैतान नाचे, क्या मजाल है कि हमारी बीवी हमसे नाराज हो जाए, क्या मजाल है कि हमारी माँ हमसे नाराज हो जाए, क्या मजाल है कि हमारे बच्चे बिगड़ जाए। आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़े तो सही, आप एक बार जरूर पढ़े, इरादा करें कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ेंगे और उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। फिर देखिए, आपको ना किसी को कॉल करने की जरूरत पड़ेगी, ना किसी काउंसलर के पास जाने की जरूरत पड़ेगी, ना किसी मेंटलिस्ट के पास जाने की जरूरत पड़ेगी, ना आप डिप्रेशन में जाएंगे, ना घरों में झगड़े होंगे, ना फसाद होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको आज के इस किस्से से और आज की इन बातों से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।